शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अच्छा ठीक है वो तो वंदना कर अनुग्रहं कृत्वा शीलं एकमेव वन्दे तदीयं विलोकासा
मध्ये त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं ते मे भन्ते यामहं वदामि तं वदेत आं वन्दे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से और दो बार बोलिए नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणागमनं सम्पन्न आं वन्दे पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादान वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिश्रसारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेया मय्यापमरट्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरसः पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमदेन शीलं संपदेत साधु बोलिए मेरे साथ बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु साधु ओके ओके एवं अपने सभी मसीहाओं को नमन करते हुए यहाँ आए हुए हमारे अतिथिगण माननीय श्री संदीप बौद्ध जी, माननीय श्री शिव कुमार जी, माननीय एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी और BSYS के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी कार्यकर्ता, मैं आप सभी को भारतीय बौद्ध महासभा धम्मदर्शी बुद्ध विहार ताजपुर पहाड़ी की ओर से आप सभी को साधुवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज आप सभी के सहयोग से इस बुद्ध विहार के प्रांगण में मनुस्मृति दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को आप सभी के सहयोग से हम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया, कहाँ किया, किस लिए किया, उस सभी पे हमारे बहुत विद्वान वक्तागण यहाँ पर आए हुए हैं, वो सभी उस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे, विस्तार से उस पर बताएंगे। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि हमारे मसीहा, हमारे पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सन 1927 में 25 दिसंबर के दिन महाड़ उस समय तालुका था, महाड़ तालुका में एक चापदार तालाब था। उस चापदार तालाब में जानवर तो घुस के पानी पी सकते थे, सूअर गाय भैंस तो घुस सकते थे, लेकिन शूद्र समाज से संबंधित कोई भी व्यक्ति उसमें उस पानी को, उस चापदार तालाब के पानी को नहीं छू सकता था। बाबा साहब अंबेडकर जिन परिस्थितियों में पले बढ़े, जिन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, जो छुआछूत का दंश उन्होंने झेला, इस तालाब में भी घुसने पर उन पर लाठियां बरसाई गई, कुएं से पानी लेने पर उनको तिरस्कार किया गया, स्कूल में पानी पीने पर उनको तिरस्कार किया गया, उनके साथ मारपीट होती थी। इन सभी छुआछूत की समस्याओं से और अत्याचारों से त्रस्त होकर बाबा साहब ने अपने मन में उस समय ही ये सोच लिया था कि मुझे इस तरह की व्यवस्था को खत्म करना है और मुझे मेरा जो बहुसंख्यक समाज है, शूद्र समाज है, उसके उत्थान के लिए मुझे कार्य करना है। और उसी कड़ी में महाड़ तालुका में चापदार तालाब पर स्थित बाबा साहब ने उस तालाब के पानी को पीने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन बाबा साहब ने वहां के अंग्रेज प्रशासन से अनुमति ले ली महाड़ में आंदोलन करने के लिए, लेकिन ब्राह्मणवादी लॉबी ने उस अनुमति को रद्द करा दिया गया। उसके बाद वहां एक मुस्लिम साथी थे बाबा साहब के, उन्होंने अपनी निजी जमीन में बाबा साहब से कहा कि आप अपना आंदोलन यहां कर लीजिए। मोहम्मद कासिम नाम था शायद उनका, और एक ब्राह्मण सदस्य थे गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, और एक अपने दलित साथी थे। उन सभी की सहायता से और सभी लोगों की सहायता से 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने महाड़ में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया था। मनुस्मृति एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान जिसमें मनुष्य में नफरत पैदा करने की शिक्षा दी गई थी। शूद्र समाज को बिल्कुल निचले स्तर पर रखा गया था, उसके लिए सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उस किताब को, उस संविधान को, उसको जलाया और समाज में व्याप्त कृतियों का अंत करने का फैसला किया। और बाबा साहब ने निश्चित किया अपने मन में कि एक न एक दिन मैं इस समाज से जो ये बुराइयां हैं, जो ये किताब है, जो संविधान है मनु का, उसको खत्म करूंगा और अपने देशवासियों के लिए एक अपना नया संविधान बनाऊंगा। और साथियों, बाबा साहब अपनी ताउम्र आपके लिए, हमारे लिए और अपने समाज के लिए लड़ते रहे, और आज उन्हीं की बदौलत है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम इस बुद्ध विहार में बैठे हुए हैं, हमने ये बुद्ध विहार बनाया हुआ है, हमारा समाज तरक्की कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के बताए हुए बनाए हुए संविधान की देन है कि आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। मैं उस सभी के लिए, बाबा साहब के योगदान के लिए, बाबा साहब की मेहरबानियों के लिए, उनको तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उन सभी को उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आप सभी लोगों का, यहाँ आए हुए अतिथियों का, वक्ताओं का, उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए और बाबा साहब द्वारा जो मनुस्मृति को जलाया गया था जिस दिन, उस दिन की याद में आज हम यहाँ पे मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिंदाबाद।